वंदना इसको अंदर लेके जाओ, इसको अंदर, इसको बहुत मार मारो। फिर उसके बाद वो हमको अंदर ले गई, मेरा हाथ ऐठी, मेरा बाल पकड़ के खींच के मुझे थप्पड़ थप्पड़ को मारी। मेरे कान का पर्दा भी, ये मेरा कान भी दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है मेरे कान से। मुझे 4 घंटा वहाँ पे बैठाया गया, मेरा फोन छीन लिया गया। मैंने कहा सर मेरे पिताजी से बात करवा दीजिए, मेरी माता जी बीमार रहती है, मैं किसी को घर में इन्फॉर्म तो कर दूं कि मैं यहाँ थाने में बैठा ली। मेरे कांस्टेबल, पुलिस और दरोगा नहीं मारा, इसका मेडिकल आप करिए। रोती है महिला, गंभीर आरोप लगा रही है पुलिस पर। आरोप थाने में जबरन बैठाने का, आरोप गाली गलौज का, आरोप मारपीट का, आरोप बंधक बनाने का, फोन छीन लेने का और न जाने क्या क्या। इस महिला का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग जमकर पुलिस को घेर रहे हैं। वहीं पुलिस का दावा भी कम चौंकाने वाला नहीं। पुलिस महिला को झूठा बताते हुए कुछ और ही कहानी बताती है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, कहाँ की है महिला और क्या है ये पूरा बवाल, वो जान लीजिए। दरअसल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने वाली यह महिला है प्रतापगढ़ ककराहा की प्रतिभा देवी, जिनका एक पक्ष से जमीन का विवाद चल रहा है। प्रतिभा दावा करती हैं कि वो पक्ष उनकी मां को डराता है, धमकाता है, मारपीट करता है और जब वो शिकायत लेकर पहुंचती हैं तो पहले तो पुलिस उनसे पैसे लेती है, फिर मुकदमा लिखने की बात कहती है। प्रतिभा के मुताबिक पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जब मुकदमे की कॉपी मांगी जाती है तो थाना अध्यक्ष आग बबूला हो जाते हैं और प्रतिभा को बंद कर प्रताड़ना दी जाती है। कौन आया था लेकर आपको तहसील का ही लिए? मैं माता जी को सुबह मेरी मम्मी 7 बजे आई थी। एप्लीकेशन रात भर मुझे मेरे घर को छेड़ा गया था मारने के लिए, तो मैंने वीडियो बनाई थी विपक्षी पार्टी का। मैं यहाँ थाने में दिखा रही थी कि सर देखिए ऐसी बात है, मेरी माता जी 19 तारीख को एप्लीकेशन दी है, तो क्या एक यहाँ पे दरोगा साहब करे थे 1 महीना बाद FIR कॉपी मिलेगी। अब आप लोग सोचिए कि FIR कौन से दरोगा थे, क्या नाम है? वही पंकज राय, पंकज कुमार राय उनके उसमें लिखा था। तो उन्होंने ठीक है, फिर उसके बाद पैसा लिए, मैंने पैसा देख रही थी, बाहर जाके पैसा लिए, फिर हमको बुलवाए। हाँ, हमको बुलवाए, फिर बोले कि जाओ तुम, हम मुकदमा लिख देंगे। तो कहे कि ठीक है मेरा काम ये नहीं है, तुम जाओ। हम कहे ठीक है सर, आप मेरा जो एप्लीकेशन दिए हैं दे दे, अभी मैं जा रही हूँ, कुंडा से मैं चली जा रही हूँ। तो उसके बाद बोलो कि वंदना इसको अंदर लेके जाओ, इसको अंदर, इसको बहुत मार मारो। फिर उसके बाद वो हमको अंदर ले गई, मेरा हाथ ऐठी, मेरा बाल पकड़ के खींच के मुझे थप्पड़ थप्पड़ को मारी। मेरे कान का पर्दा भी, ये मेरा कान भी दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है मेरे कान से। मुझे 4 घंटा वहाँ पे बैठाया गया, मेरा फोन छीन लिया गया। मैंने कहा सर मेरे पिताजी से बात करवा दीजिए, मेरी माता जी बीमार रहती है, मैं किसी को घर में इन्फॉर्म तो कर दूं कि मैं यहाँ थाने में बैठा ली। मेरे मोबाइल पे बहुत फोन आ रहा था, मेरे घर वाले परेशान होंगे किस लिए फोन नहीं उठा रही है। फिर मास्टर भाई फिर बोले कि लो अपना मोबाइल लो, लॉक खोलो। फिर जैसे मैं लॉक खोली वैसे मेरा मोबाइल ऐसे छीन ली। जब छीन ली तो वीडियो डिलीट कर दी, बोले कि इसका सारा वीडियो सब डिलीट कर दो। ठीक है वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन थाने में तो रिकॉर्ड होगा ना, कैमरा लगा होगा, कैमरा आप खुलवाइए। तो इनका अधिकार थोड़ी नहीं कि अभी तक मेरा मोबाइल। फिर उसके बाद मेरा भाई आया, मैं अपने भाई तो जब मेरा भाई आया तब मुझे छोड़ा गया नहीं, 5 बजे तक बैठाते मुझे, किसका कोई काम ना। प्रतिभा कहती है कि उनका फोन छीन लिया जाता है, उनको घर वालों से बात तक नहीं करने दी जाती। बाद में जैसे तैसे भाई से बात हो पाती है। प्रतिभा के बयान के बाद बवाल कर जाता है, न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि तहसील परिसर में भी। वकील हंगामा करते हैं, कार्रवाई की मांग की जाती है। पीड़िता ने CCTV फुटेज सुरक्षित कर जांच की मांग की, तो वहीं CO कुंडा पूरा केस ही पलट देते हैं। दावा करते हैं कि महिला झूठ बोल रही है। बताते हैं कि दोनों पक्षों का आपस में जमीनी विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था, लेकिन दोनों पक्षों में आपस में मारपीट होती है। दोनों को शांति भंग में चालान किया जाता है और SDM के सामने पेश किया जाता है। और जो पुलिस पर मारपीट के संगीन आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। थाना मानिकपुर पर ग्राम ककराहा मिरिया से 2 पक्ष उपस्थित हुए थे। दोनों पक्षों के बीच में आवागमन के रास्ते को लेकर के विवाद है, उसी का समाधान है थाने पर बुलाया गया था। दोनों पक्ष थाना परिसर में उपस्थित आए और दोनों पक्षों को पुलिस के द्वारा समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु दोनों पक्षों द्वारा आपस में एक दूसरे से विवाद में हाथापाई कर लिया गया। उक्त घटना के पश्चात पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को शांत व्यवस्था के दृष्टिगत चालान कर माननीय SDM कुंडा महोदय के न्यायालय में भिजवाया गया था। पीड़ित इसमें एक पक्ष के द्वारा पुलिस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया असत्य और निराधार है। माननीय न्यायालय के समक्ष चालान कर प्रेषित करने की वजह से वो क्षुब्ध होकर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। तो CO साहब कह रहे हैं कि दरअसल ये मारपीट दूसरे पक्ष ने की है, पुलिस ने नहीं। जबकि महिला सीधे सीधे अपने बयान में बोलती है कि उसके साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट नहीं की है, वो तो सिर्फ गाली गलौज करते हैं। पुलिस ने मारपीट की है। वो अपना मेडिकल कराने की मांग भी करती है।
मुझे वहाँ पर ले गया, वहाँ मेडिकल करवाने ले गए। काला काकर तो किस लिए मेडिकल करवाने ले गए? वहाँ मारपीट नहीं हुई ना, वहाँ तो सिर्फ गाली गलौज में इलाहाबाद थी। मैं बता रही हूँ कि मेरे घर में मेरी माता जी से मारपीट कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ क्यों मेडिकल करवाने ले गए? मैं वहाँ मेडिकल कराने गई तो मैं डॉक्टर से साफ साफ बताई कि सर वहाँ भी बच्चे ने मुझे नहीं मारा पीटा, मैं इलाहाबाद रहती हूँ और मुझे कांस्टेबल पुलिस और दरोगा ने मारा, इसका मेडिकल आप करिए। मैं भी एक जेएनएम नर्स इलाहाबाद रहती हूँ, स्वरूपरानी में रहती हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्टर ने अब क्या लिख पढ़ के दिए मुझे नहीं पता है। यानी कि पुलिस की अपनी दलील है, अपना तर्क है और महिला के अपने आरोप हैं। सवाल यह कि क्या यहाँ पर सच में पुलिस सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगी या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? जानकारी जो मिल रही है, एसडीएम वाचस्पति सिंह ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।